पुराने समय की बात है। एक समृद्ध और विशाल राज्य था, जहाँ के राजा के दो पुत्र थे, वीरेंद्र और उदय। दोनों राजकुमारों में बचपन से ही गहरा स्नेह था, लेकिन स्वभाव में भिन्नता थी। वीरेंद्र शांत, बुद्धिमान और सहृदय था, जबकि उदय साहस, तेज तर्रार और कभी कभी उतावला हो जाता था। राजा को अपने दोनों पुत्रों पर गर्व था, लेकिन वह चाहता था कि उनमें से कोई एक योग्य उत्तराधिकारी बने। इसलिए राजा ने दोनों को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, जो भी तुम दोनों में से दुर्लभ और रहस्यमय कस्तूरी हिरण को पकड़कर लाएगा, वही इस राज्य का अगला राजा बनेगा। कस्तूरी हिरण की कहानी वर्षों से राज्य में प्रचलित थी। कहा जाता था कि वह हिरण अपने शरीर से अद्भुत सुगंध निकालता है, और जिसे भी वह हिरण दिखाई देता है, वह उसके पीछे पीछे भागता रहता है, लेकिन उसे पकड़ पाना असंभव होता है। वीरेंद्र और उदय दोनों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। वीरेंद्र ने अपनी यात्रा को धैर्य और समझदारी के साथ शुरू किया। वह जंगल में साधुओं, पक्षियों और जानवरों से संवाद करता, उनके अनुभवों को सुनता और प्रकृति को समझता। उसने महसूस किया कि कस्तूरी हिरण को पकड़ने के लिए धैर्य और संयम की आवश्यकता है। वह एक दिन एक बूढ़े साधु से मिला, जिसने उसे बताया, कस्तूरी हिरण बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर के इच्छाओं और लालसाओं का प्रतीक है। यदि तुम अपने मन को शांत कर लोगे, तो कस्तूरी हिरण स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगा। वीरेंद्र ने ध्यान और साधना शुरू की। उसने अपने भीतर की इच्छाओं को वश में किया और प्रकृति के साथ एकाकार हो गया। कुछ ही दिनों में वह सुगंध उसके चारों ओर फैलने लगी और कस्तूरी हिरण स्वयं उसके पास आ गया। वीरेंद्र ने उसे प्यार से सहलाया और उसे अपने साथ ले आया। दूसरी ओर उदय ने अपने तेज और जोश के साथ हिरण को पकड़ने की कोशिश की। उसने अपने सैनिकों और शिकारी कुत्तों की मदद ली, जंगलों में दौड़ा, जाल बिछाए, लेकिन कस्तूरी हिरण उसकी पकड़ में नहीं आया। जितना वह हिरण के पीछे भागता, उतना ही वह हिरण दूर चला जाता। थक हार कर उदय को समझ में आया कि हिरण को पकड़ने के लिए बल या गति नहीं, बल्कि धैर्य और साहस की आवश्यकता है। लेकिन तब तक वीरेंद्र हिरण को पकड़ चुका था। राजा ने वीरेंद्र की समझदारी और धैर्य को देखकर उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। उदय ने भी अपने भाई की सफलता को स्वीकार किया और उसके साथ मिलकर राज्य को सुख समृद्धि की ओर अग्रसर किया। कस्तूरी हिरण की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में असली सफलता बाहरी दौड़ धूप में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, धैर्य और समझ में छिपी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।